नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी लिखी है रूपा शाह रूपाली जी ने। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। रोशनी जब शादी करके अपने ससुराल पहुंची तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लाश को कपड़े पहनाकर घर में बिठा दिया है। ना वो हंसती थी, ना किसी से बात करती, बस सारा दिन मुंह लटकाए अपने कमरे में बैठी रहती। उसका पति रमन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता, पर वो उसे नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। घर में बस 2 जने ही थे। रमन जब बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता का एक बस दुर्घटना में देहांत हो गया। 12 वर्ष तक अपनी दादी के साथ रहा, फिर वो भी उसे अकेला छोड़ गई। उसके बाद की जिंदगी उसने अब तक अकेले ही काटी थी। कुछ दोस्त थे जो बहुत अजीज थे, और भी कुछ था जिससे उसे बेइंतहा प्यार था, जिसके बिना उसका एक दिन भी नहीं गुजरता था। और आज उसे लग रहा था कि उसी की कृपा से उसे रोशनी जैसी पत्नी मिली है, जिसे पाने का ख्वाब वो स्वप्न में भी नहीं देख सकता था। और ये थी शराब। गांव वालों ने अब उसका नाम बदल दिया था। अब वो उसे पिशाच के नाम से बुलाते थे। आखिर उसने पिशाच विवाह जो किया था। शादी के 1 महीने बीत गए, पर रोशनी ने ना उससे बात की, ना कभी उसका कोई ख्याल रखा और ना ही कभी उसे नजर उठाकर देखा। बस वो उठकर अपने लिए कुछ पका लेती थी और खाकर फिर से अपने कमरे में कैद हो जाती थी। अब गांव में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी थी। एक के बाद एक कई लड़कियां गायब होने लगी, और जब वो मिलती तो निर्जीव, शरीर सफेद पड़ चुका होता था और ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके बदन का सारा खून चूस लिया है। कई लोग ये भी दावा करते थे कि उन्होंने जंगल में एक विचित्र दानव को देखा है। विशाल शरीर, खून सी लाल आंखें, लंबे लंबे नाखून और चेहरे पर 2 नुकीले दांत। वो ऐसी आवाज निकालता है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। अचानक एक दिन रमन गायब हो गया। एक के बाद एक दिन बीतने लगे और वो ना लौटा। उसकी तलाश भी किसी को नहीं थी। लोगों ने यही मान लिया कि वो उस दानव का शिकार बन गया होगा। कुछ दिनों बाद रोशनी सामान्य नजर आने लगी। अब वो पनघट तक पानी लेने जाती थी। आस पड़ोस की महिलाओं से हंसकर बातें भी करने लगी थी। सब उसे दुखिया और अकेली जान उसकी मदद के लिए सदा तैयार रहते। एक दिन उसे पानी लाने में शाम हो गई। आकाश में चांद निकल आया था। वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर डेग बढ़ा रही थी। तभी उसकी नजर बरगद के पीछे पड़ी। कोई वहां खड़ा एकटक उसे ही देख रहा था। कुछ था उन आंखों में जिसमें वो पल भर के लिए कैद हो गई। कुछ ही देर में वो चला गया और ये भी घर लौट आई। दूसरे दिन वो जल्दी पानी लेने गई तो वो कहीं नजर नहीं आया। उसके अगले दिन उसने जानबूझकर शाम की तो वो वहीं खड़ा उसे निहारता मिला। अब वो रोज शाम को जाती, कुछ पल बरगद के नीचे ठिठक जाती, फिर उसके जाते ही वो भी आगे बढ़ जाती। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। वो खुद को रोकने की कोशिश करती, पर कुछ था जिसने उसे
बेचैन कर रखा था। एक रात वो घर में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने खिड़की खोल बाहर झांका तो वही मदहोश कर देने वाली आंखें और मनमोहक चेहरा सामने खड़ा था। वो उससे नजर ही नहीं हटा पाई। जी, एक गिलास पानी मिलेगा? उसने बाहर से आवाज लगाई। रोशनी ने जैसे सुना ही नहीं। मैंने कहा, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? इस बार आवाज तेज पर बहुत ही ज्यादा मधुर थी। जी जी, मैं अभी लाई, कहकर उसने दरवाजा खोला और वो भीतर की ओर भागी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो एक अजनबी को ऐसे कैसे देख सकती है? क्या सोच रहा होगा वो उसके बारे में? सोचती हुई शर्म से सिर झुकाए जब वो पानी लेकर बाहर आई तो देखा वो भीतर कमरे में खाट पर बैठा हुआ था। कोई और होता तो 2 गालियां देकर निकाल देती, पर न जाने क्यों उसका आना एक अद्भुत एहसास को जगा रहा था। वो मन ही मन अपने ही भाव को समझने की कोशिश कर रही थी। रोशनी, तुम बहुत सुंदर हो, वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तुम्हारे आगे तो मैं कुछ भी नहीं, कहीं के राजकुमार लगते हो। वो भी उसकी भूरी आंखों में देखते हुए कहना चाहती थी, पर शर्म से सिर झुकाकर बोली, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तिमिर। देखो रोशनी, मुझे बातों को खींचना नहीं आता, सीधी और सच्ची बात करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम गलत इंसान का पीछा कर रहे हो। व्याहता हूँ मैं और मेरा पिशाच विवाह हुआ है। जानता हूँ तुम्हारे पति ने एक रात शराब के नशे में तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी उसी से करवा दी। ऐसे विवाह को ही पिशाच विवाह कहा जाता है, पर तुमने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। ये सब तुम कैसे जानते हो? रोशनी ने आश्चर्य से पूछा। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके दिल का, उसकी जिंदगी का हर हाल जानते हैं। तो क्या तुम मुझसे? हाँ रोशनी, उसने अपनी बाहें फैलाई और रोशनी किसी चुंबक की तरह खींचकर उसकी बाहों में पहुंच गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो बोली, मैं कोई पाप नहीं कमाना चाहती। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझसे विवाह करना होगा। देखो, मैं मेरे जबरदस्ती थोपे गए पति का सिंदूर पोंछती हूँ। लो तिमिर, तुम अपने नाम की सिंदूर मेरे मांग में सजा दो। तिमिर ने बिना देर किए उसकी मांग भर दी। सारी रात कुछ पलों के समान ही बीत गई। सूरज उदय होने से पहले वो चला गया। अब यही होता, हर रात वो उससे मिलने आता और सुबह गांव वालों के जागने से पहले ही चला जाता। एक दिन रोशनी बोली, जब हमारी शादी हो चुकी है तो तुम दिन में मुझे अकेला छोड़ क्यों जाते हो? अगर गांव वालों का डर है तो मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलो ना। तिमिर कुछ दिनों बाद ले जाऊंगा कहकर टालता रहा। एक दिन रोशनी की छोटी बहन पूजा घर आई। रोशनी ने उससे कुछ न छुपाया, अपना और तिमिर का रिश्ता उसके सामने रख दिया। ये जानकर कि वो बस रात को ही मिलने आता है, पूजा को बहुत अजीब लगा, पर वो सब भूलकर रात होने का इंतजार करने लगी। उसने अपने जीजू के पसंद का खाना बनाना चाहा, पर रोशनी ने बताया वो रोज रात खाना खाकर ही आते हैं। हर रात की तरह तिमिर घर आया। वो बहुत प्यार से पूजा से मिला। रात को रोशनी और तिमिर अपने कमरे में सोए और पूजा दूसरे कमरे में। सुबह जब
रोशनी की नींद खुली तो सूरज निकल आया था। तिमिर जा चुका था। रोशनी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा अक्सर ही होता था। वो सारी रात जागते रहते थे और जब सुबह रोशनी नींद के आगोश में होती तो तिमिर उसे बिना जगाए चला जाता। पर आज एक दूसरी बड़ी बात हुई थी। पूजा घर में नहीं थी। इतनी सुबह वो कहाँ चली गई? सोचती हुई रोशनी उसे ढूंढने के लिए गांव में निकल गई। जब पनघट के पास पहुंची तो वहां भीड़ लगी थी। भागकर जब वो वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए। जो बहन शाम तक उसके साथ चहक रही थी वो अब अपनी सांसें खोकर जमीन पर पड़ी थी। पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे शरीर में खून ही ना हो। इतना ही नहीं, उसके साथ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी हुआ था। उसके घर वाले आए और रोते बिलखते बेटी की लाश उठा ले गए। रोशनी को भी साथ चलने को कहा, पर उसने संग जाने से इनकार कर दिया। अब उसके दिमाग में कई घटनाएं एक साथ घूम रही थी। जब से तिमिर इस गांव में दिख रहा है तब से ही ये घटनाएं शुरू हुई है। उसका घर कहाँ है वो नहीं जानती। हर सुबह वो कहाँ जाता है वो नहीं जानती। उसकी आंखों में ये कौन सा सम्मोहन है जो उसे उसके लिए पागल करता है, ये भी उसे समझ नहीं आता। उसके घर से बाहर पूजा क्यों गई? जरूर किसी पहचान वाले ने उसे साथ बुलाया होगा। उसके घर की चाबी बस 2 लोगों के पास ही थी। एक इस दुनिया में नहीं था, दूसरा तिमिर। आज उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और रात होने का इंतजार करने लगी। हर रोज की तरह अपने तय वक्त पर तिमिर आया। आते ही उसे गले लगाकर बोला, मुझे बहुत दुख हुआ पूजा के बारे में जानकर, पर क्या करोगी, यही जिंदगी है। यहाँ खोना पाना तो लगा ही रहता है। इसीलिए रोशनी, आसान तो नहीं पर धीरे धीरे सब भूलने की कोशिश करो। जी वही कर रही हूँ, कहती हुई वो उसके गले से लग गई। आधी रात को पानी पीने के लिए रोशनी उठी और कुछ देर बाद वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर जब तिमिर रसोई घर में पहुंचा तो देखा रोशनी की उंगली से खून टपक रहा था। तिमिर की सांसें तेज चलने लगी। वो पीछे मुड़ गया। कुछ था जो चेहरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर वो पूरी ताकत लगाकर उसे रोक रहा था। तिमिर, तिमिर देखो ना कितना खून बह रहा है और तुम अपना चेहरा फेर कर खड़े हो, मेरी मदद करो। रोशनी रोते हुए बोली, अपने घाव को बांध लो रोशनी, मैं खून नहीं देख सकता, मेरा सर घूमता है। ठीक है बाबा, बांध ली, अब तो देखो। जब रोशनी बोली तो वो पीछे पलटा। उसने अपना आंचल फाड़कर उसमें बांध लिया था। रात को सोने के वक्त रोशनी ने धीरे से अपनी पट्टी खोलकर नीचे गिरा दी। अपनी उंगली को जोर से दबाया तो वहां से फिर खून निकल आया। वो सोने का अभिनय करते हुए अपनी हथेली को उसके सीने में रख दी। तिमिर कुछ देर बेचैनी से करवट बदलता रहा और फिर धीरे से उसने उसकी उंगली अपने मुंह में डाल ली। अब रोशनी महसूस कर रही थी वो उसका खून चूसने की कोशिश कर रहा था, पर उंगली उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। वो अपना मुंह रोशनी के गर्दन के पास लाया। उसके हाथ रोशनी के शरीर को जरूरत से अधिक कस रहे थे। रोशनी ने डर से अपनी सांसें रोक ली और अपने अंजाम की प्रतीक्षा करने लगी। बंद आंखों से ही उसने महसूस किया जैसे तिमिर अब कोई और बन गया है। उसका शरीर उसे चुभ रहा था। उसकी तेज होती गर्म सांसें
उसके चेहरे पर जलन उत्पन्न कर रही थी। एक तेज गुर्राहट के साथ वो तेजी से फिर उसकी गर्दन की ओर झुका और अचानक एक झटके के साथ उठकर वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद रोशनी ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। वो डर से कांप रही थी। कुछ देर बाद खुद को संयत कर वो सोच रही थी, मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों तिमिर? क्यों औरों की तरह तुम मेरी जान नहीं लेते? पर अब बस बहुत हुआ। अब कोई मेहरबानी मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी। अब तो बस मुझे तुम्हारा अंत चाहिए और इस गांव को तुम्हारे जैसे दरिंदे से मुक्ति। सुबह जब रोशनी उठी तो उसके सिर में चक्कर आ रहा था। शायद तिमिर ने बहुत अधिक खून चूस लिया है मेरा, वो सोच रही थी। उसी दिन जब पानी लाने पनघट पर गई तो वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया। जांच से पता चला वो माँ बनने वाली है। उस रात फिर से तिमिर आया और बोला, मुझसे नफरत करती हो ना रोशनी? तुम मेरे दिल का हर हाल कैसे जान जाते हो तिमिर? मैं ये भी जानता हूँ आज पूर्णमासी की रात है और मुझे मारने के लिए तुमने अपने कमरे में एक चांदी का छुरा छुपाया है। आखिर तुमने एक पिशाच के अंत का तरीका ढूंढ ही लिया। फिर तुम मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? मैं तो एक बहुत आसान शिकार हूँ तुम्हारे लिए। रोशनी ने कहा, मैंने तुमसे विवाह किया है, प्रेम करता हूँ मैं तुमसे। मैं होश में तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। विवाह, प्रेम, ये सारी बातें तुम्हारे जैसे दरिंदे क्या समझ पाएंगे जो खुद एक पिशाच हैं। तुमने जो किया है वो किसी से नहीं छुपा, इसलिए बेहतर होगा तुम हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चले जाओ। रोशनी ने कहा, ये तुम बस इस गांव को दरिंदों से बचाने के लिए बोल रही हो ना? चलो मेरे साथ। कहकर तिमिर रोशनी को लेकर उड़ गया। अब वो एक पीपल पेड़ के नीचे खड़े थे जहाँ 3 लड़के एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। वो तड़प रही थी पर चीख नहीं पा रही थी। उन्होंने उसका मुंह बंद कर रखा था। अभी वो उसके हाथ पैरों का नस काट कर उसे मारने ही वाले थे कि रोशनी जोर से चिल्लाई, छोड़ दो उसे। फिर वो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे देख उसने घृणा से अपनी आंखें फेर ली। ये उसका पहला पति था जिसके साथ उसका पिशाच विवाह हुआ था। अभी वो उसे हाथ लगाने ही वाला था कि तिमिर ने तीनों को एक साथ दबोच लिया। अब उसका रूप विकराल हो रहा था। वो दानव की तरह नजर आने लगा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा लोग उसके बारे में बातें करते थे। उसने अपने दांत लंबे किए और तीनों का खून पीकर उन्हें मार डाला। रोशनी बूत बनी खड़ी थी, ना हिल पा रही थी, ना ही मुंह से कोई आवाज निकाल पा रही थी। तिमिर उसकी ओर देखकर बहुत ही डरावनी आवाज निकाल रहा था। धीरे धीरे वो रोशनी की ओर बढ़ने लगा और पास आकर कुछ देर बाद वो सामान्य हो गया। अब वो तिमिर के रूप में उसके सामने खड़ा था। यही मेरी असलियत है रोशनी, जो तुमने अभी देखा। हाँ, मैं एक दरिंदा हूँ, पिशाच हूँ, पर वो नहीं था जो तुम मुझे समझ रही थी। इस गांव की लड़कियों को नुकसान पहुंचाने वाले ये थे। अब तुम ही फैसला करो कि असली दरिंदा कौन था। जब तुम ये जानते थे तो पहले उन्हें रोका क्यों नहीं? हमारा कानून अलग है रोशनी। हम चाहकर भी इंसानों की जिंदगी में दखल नहीं देते। हमें बस अपने काम से मतलब होता है। अगर इससे बाहर गए तो हमें बहुत कठोर सजा मिलती है। फिर आज क्यों तिमिर? क्या आज सजा नहीं मिलेगी तुम्हें? रोशनी ने पूछा। वो हंसा, फिर बोला, मिलेगी ना।
ज़रूर मिलेगी। कानून तोड़ने का दंड तो तय होता है। तिमिर ने कहा, देखो रोशनी, ये पूर्णमासी की रात है और तुम्हारी कमर में चांदी का छुरा भी। मुझे मुक्ति दे दो इस नरक की जिंदगी से। मैं जब तक जिंदा रहूंगा पिशाच बनते रहेंगे। एक तो तुम्हारे गर्भ में भी आ चुका है, तो क्या मेरा बच्चा भी पिशाच है? रोशनी ने घबरा कर पूछा। हाँ रोशनी, ये भले एक इंसान के रूप में पैदा होगा, पर बड़ा होकर ये एक पिशाच ही बनेगा। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ था, तिमिर ने कहा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, रोशनी ने घबरा कर कहा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ महीने ही हुए हैं। लो, ये जड़ी खा लेना, वो जन्म से पहले ही मर जाएगा। मेरी जिंदगी पहले से नर्क है। तुमसे दूर होकर तुम सोच भी नहीं सकती मेरा क्या हाल होगा। रात बीत रही है रोशनी, मुझे मुक्ति दे दो। तिमिर ने अपने हाथ जोड़ लिए। तिमिर, क्या हम मिल नहीं सकते, साथ नहीं रह सकते? क्या कोई उपाय नहीं? रोशनी भावुक होते हुए बोली। तुम रोशनी, मैं तिमिर, कभी अंधेरे और उजाले का भी साथ हुआ है? इस जन्म में ये संभव नहीं है रोशनी। अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो हम अगले जन्म में मिलेंगे, तिमिर ने कहा। इतना लंबा इंतजार भी नहीं तिमिर, बस कुछ ही पलों का। कहते हुए रोशनी ने वो छुरा निकाला और एक ही झटके में तिमिर के भीतर कर दिया। फिर उस छुरे को निकालकर रोशनी ने उसे अपने पेट में भी डाल लिया। दो शरीर अब वहां शांत पड़ा था। अब कहीं कोई अंधेरा नहीं था। सूरज निकल रहा था और सूरज की मध्यम लाल रोशनी के बीच दो सफ़ेद प्रकाश एक हो रहे थे, सदा सदा के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।